जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.1। तो हालांकि प्रश्नावली 9.1 में जो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक है, हमने उस पर चर्चा कर रखा है। अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 में जो प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं प्रश्न में कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 7 से 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद का मतलब यहाँ पे आपको पद दिए गए हैं, उन्हीं को आपको बताना है। वांछित पद ज्ञात कीजिए और जिसका n वां पद जो है वो दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 7वीं सवाल से। देखिए, जो 7वीं सवाल है यहाँ पे लिखा है n वां पद an बराबर 4n-3। तो इसमें आपसे कह रहा है कि a17 और a24, मतलब आपको 17वां पद और 24वां पद बताने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हम कहें a17, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि n की जगह 17, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 17 रखेंगे। तो a17 4 गुणे 17 माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, 17 का गुणा 4 में करेंगे, 17 चौके 68 माइनस के 3। तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 65। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें, तो अगर इसका हम a24 निकालना चाहें, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 24 माइनस के 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24 का गुणा अगर हम करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 96। यानी 24 गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 माइनस के 3। अच्छा, 96 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 93। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। बाकी इसी तरीके से आप 8वां भी कर सकते हैं। 8वां वाला आपका प्रश्न है, ये कह रहा कि इसमें लिखा है an बराबर n² / 2n, और इसमें आपसे पूछ रहा है a7 बताइए, यानी 7वां पद बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा a7 बराबर यहाँ हो जाएगा n का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर बटे 2⁻7। चलिए, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 = 49। अच्छा, 2⁻7 का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 2 का गुणा 7 बार करना है। तो ये आएगा फाइनली आपका 128। तो ये उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न है an बराबर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, -1 की घाते n-1 इंटू n के घाते 3, और आपसे इसमें पूछ रहा है a9। a9 का मतलब 9वां पद बताना है। तो आपको a9 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 रखना है। -1 के घाते 9 - 1 इंटू n की जगह आप लिखेंगे 9, 9 के घाते 3। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे -1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, तो -1 के घाते 8। अच्छा, 9 घाते 3 आप मालूम होगा, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा, 729। अब देखिए -1 की घात सम संख्या है, तो इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 729। अब 729 गुणा 1 में करेंगे तो फाइनली आपका 729 ही रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है an बराबर n+2/n+3, और इसमें आपसे पूछ रहा है a20, 20वां पद पूछ रहा है। तो n की जगह आपको 20 रखना था। n20 बराबर क्या हो जाएगा, 20, फिर इसके बाद 20 + 2 बटे 20 + 2, फिर इसके बाद 20 + 3। ठीक है। चलिए, अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20 जोड़ेंगे तो जाएगा 22 बटे 20 × 3 = 23। ठीक। अब चलिए 22 का गुणा 20 में कर दीजिए, तो ये आएगा फाइनली आपका 360 बटे नीचे हो जाएगा 23। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमने 7 से 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी और भी जो प्रश्न है इस वाली एक्सरसाइज के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।